पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं से जुड़ी उन सभी को सादर प्रणाम। गेहूं की जो फसल है वो पक के तैयार हो गई है और हार्वेस्टिंग लगातार जारी है। हाथ से कटाई चल रही है। आज हम अपने रिसर्च फील्ड हरियाणा प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट करनाल गांव डबरी में खड़े हुए हैं, जहां पर हम अपनी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज नई वैरायटी PBW 771 की हार्वेस्टिंग चल रही है और साथ के साथ HI 1621 वैरायटी जो सी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर के द्वारा रिलीज वैरायटी को हम हाथ से हार्वेस्ट करवा रहे हैं। दोस्तों, ये किस्म जो सी है आप देख रहे हैं, इसकी हाथ से हार्वेस्टिंग हो रही है। हमारे पास ये आधा एकड़ के आसपास लगी हुई है जिसके हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। ये वैरायटी का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 140 दिन है। किसान भाई 10 नवंबर से इसकी बुआई कर सकते हैं। पाँच से भी किसान भाई इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं और आप इसकी बुआई 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसका उत्पादन देने की क्षमता 24 क्विंटल से 28 क्विंटल के आसपास है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास है। किसान भाइयों को भरपूर मात्रा में सूखा चारा प्राप्त हो जाएगा, तूड़ा प्राप्त हो जाता है। जिन किसान भाइयों ने पशुपालन किया हुआ है उनके लिए यह जो वैरायटी है वह बहुत कारगर सिद्ध है। यह वैरायटी उन स्थानों पर काफ़ी अच्छी साबित होगी जहां पर किसान भाई बासमती वैरायटियों का उत्पादन लेते हैं। 17-18 है, 11-21 है, CSR 30 है। जो बारीक फसलों का एरिया है, जो धान की बारीक फसलें बासमती लगती हैं, वहाँ पर अक्सर बासमती लेट हो जाती है और किसान भाई 1621 का उत्पादन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। हमारे रीजनल स्टेशन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजनल स्टेशन इंदौर की वैरायटी है ये, और इस वैरायटी ने अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है 1621 के बारे में। और ये बीज उत्पादन के लिए कटाई हो रही है हार्वेस्टर के थ्रू, थ्रेशर के थ्रू इसको हम निकालेंगे ताकि जो इसकी जो गुणवत्ता है इसमें कोई दूसरा बीज का एडमिक्सचर ना हो, इसलिए इसको हमने हाथ से कटवाया है। और बहुत सारी वैरायटियाँ हमारी हाथ के साथ हार्वेस्ट हो रही हैं। 303 उसमें है, 803 वैरायटी है, ब्रीडर सीड है 210, KRL 210 और PBW 677। ये कुछ वैरायटियाँ हैं जो हाथ के साथ हार्वेस्ट होंगी, जिनका उत्पादन लिया जाएगा और किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाए। जो किसान भाई हमसे बीज लेना चाहते हैं HI 1621 का, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जैसे ही हार्वेस्ट होगी उसका जर्मिनेशन चेक करके, जर्मिनेशन की तो खैर दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जब बिल्कुल नमी 10-12 के आसपास रह जाएगी तभी हम इसको थ्रेशिंग करवाएंगे और किसानों को बीज उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। गेहूं की फसल अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। किसान लगातार अपनी गेहूं की फसल को काट रहे हैं, हार्वेस्टर के द्वारा भी और हाथ के द्वारा भी। हाथ के द्वारा उन वैरायटियों का हार्वेस्टिंग कटाई की जाती है जो बीज उत्पादन में सहायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि उनका बीज बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। और अडेप्टिव स्टाइल्स होते हैं जिनको हम हाथ के द्वारा हार्वेस्ट करते हैं। हाथ से हार्वेस्टिंग के लिए बहुत कई तरह के हमारे को लाभ मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे को भूसा चारा प्राप्त होता है, सूखा चारा प्राप्त होता है जिसको तूड़ी बोलते हैं, वो एक बहुत साफ़ सुथरा चारा होता है जो हम किसान भाई अपने पशुओं के लिए भंडारण कर सकते हैं, साल भर उसको खिला सकते हैं। उसमें पशु बीमार नहीं होता है, उसकी गंदगी जो होती है, जो उसमें धूल मिट्टी होती है वो निकल जाते हैं और जो पशु को हम देते हैं बड़े चाव और स्वादिष्ट होता है। उसमें पशुओं का जो पेट है वो अच्छा बना रहता है। उसमें किसी तरह पशु का जो पेट है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आती है, ऐसा सुना भी है। क्योंकि जो शटरा रीपर का तूड़ा होता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी नीचे होती है, उसका स्तर नीचे गिरा होता है, उसमें मिट्टी होती है और जाने कई तरह की धातुएं और कई तरह के जीव जंतु उसमें पिसकर चले जाते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब धान की कटाई करते हैं, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम अपने घर के पशुओं के लिए कम से कम 2 एकड़, चाहे 1 एकड़ हो, आप हाथ से कटवाई करके थ्रेशर से साथ निकालें ताकि जो अपने साल भर अपने पशुओं को अच्छा और साफ़ सुथरा चारा दे सके। दूसरी बात, इससे खेत जल्दी खाली हो जाता है। आप इसमें चारे की फसल ले सकते हैं। जैसे ही हार्वेस्टर के द्वारा निकलता है आप इसमें मूंग की बिजाई कर सकते हैं ताकि जो आप अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें।
मक्के की खेती कर सकते हैं, साथ के साथ आप ज्वार का बिजाई कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए, साथ में साथ बाज़ार में बेचने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब आप बीज का उत्पादन करते हैं, पहले तो हमने तूड़ी की बात करी, अब हम बीज की बात करते हैं। जब आप बीज की बात करते हैं तो हाथ से कटाई कराना सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग होने का, दूसरी वैरायटियों का दाना मिक्स होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। आप बार बार थ्रेशर को साफ़ करते हैं ताकि जो अगली वैरायटी को हम थ्रेशर कर सकें। ध्यान रहे अगर तार ऊपर से गुजर रही है तो जो गेहूं की जो पुलियां हैं, जो ये गठड़ियाँ बांध रखी हैं, उनको आप दूर रख दें। कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस बचाव के लिए आप कोशिश करें कि ऊपर से जो तारें गुजर रही हैं, चाहे ट्रांसफार्मर है, वहाँ से आप जो पुलियाँ हैं, जो हमारी गठड़ियाँ हैं गेहूँ की, उनको थोड़ा दूरी पर रखें आप। और थ्रेशिंग करने से 4-5 दिन के बाद अगर आपकी पुलियाँ हैं जो आपने पुली बांध रखी हैं गेहूं की, जो गठरी हैं, उसका पलटा जरूर लगाएं ताकि जो वो नीचे से भी सूख सकें, क्रॉस वेंटिलेशन के दोनों तरफ से सूख जाएं, ताकि जब आप थ्रेशर में निकालें तो उसका जो चारा है, सूखा चारा है, तूड़ी है, वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की हमें प्राप्त हो। सूखा चारा हो, साल भर उसका प्रबंधन, उसको भंडारण करना है, वो ख़राब ना हो सके। और पशुओं के लिए एक अच्छे भंडारण का, हम सूखे चारा का भंडारण कर सकते हैं, अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा दूध ले सकते हैं, प्रति वर्ष हम एक बच्चा ले सकते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा भी जो आर्थिक लाभ है वो हमारा बना रहेगा, हमें बच्चा प्राप्त होगा, साथ के साथ हमें दूध भी प्राप्त होगा। इसी के साथ जब बीज का उत्पादन की बात करते हैं तो आप कोशिश करें कि हाथ से ही हार्वेस्ट करवाने की कोशिश करें, ताकि जो बीजों का जो बीज उत्पादन है वो अच्छा हो, उसमें जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे और उसमें एड मिक्सचर, दूसरे किसी गेहूं की दूसरी बीज मिलावट ना हो सके। ये हमारा हमेशा बरकस प्रयास रहता है। हम किसानों की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं और समर्पित रहेंगे। गेहूं की हार्वेस्टिंग के वीडियो लगातार आपके साथ अपडेट करते रहेंगे, उनके उत्पादन की बात भी करेंगे कि कितना उत्पादन हमें प्राप्त हुआ। HI 1671 हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसका हमारे पास अपना कांटा है, उसके साथ हम तोल के हम इसका उत्पादन भी बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।